मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है, उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला। पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है, तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल माँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी।
मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ, उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर तक ना पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज से सुनकर भी चुप रहा, उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा। लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है। नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ। हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है, मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तू स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है, उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा। वही लोग जो तुझे भूल गए थे, वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दाएं दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली।
यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसीलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे। माँ, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूँगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मैं तुझसे दोबारा बात करूँगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ चलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द, अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद बहुत ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ, तो जान ले कि मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाए तब भी कहना, माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है,
तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति और संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कहे माँ काली, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ। पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय माँ काली। मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, माँ मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ।
तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े बस मेरा नाम लेना। काली माँ रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है माँ इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसीलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ही ले मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसीलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूँ जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी है। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूँ। वह अध्याय जहाँ तू अब केवल दर्द नहीं, विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूँ। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतरकर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का